दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी क्लासेस कुकी जेआरएफ में। जैसा कि हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया, हमने आपको बताया है कि हम आपके यूजीसी नेट का पहले पेपर के लिए हम क्लासेस लाने वाले हैं, जिसमें पहले पेपर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और आपको सारी जानकारी प्राप्त कराई जाएगी और सीक्वेंस से यूनिट वाइज आपकी क्लासेस भी होगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है नेट और जेआरएफ, यानी नेट और जेआरएफ क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होता है, एग्ज़ाम फीस कितनी लगती है, यानी जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं कितना फ़ीस लगता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस किस तरह से आते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्वालिफाइंग मार्क कितने भी होते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज नेट एंड जेआरएफ। यूजीसी नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला एग्ज़ाम है जो कि यूजीसी के बिहाफ पर एनटीए कराती है। यूजीसी भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सुपरवाइज करने वाली संस्था है। वहीं अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आप बात करें नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपका जो मिनिमम मार्क होगा वो 55% होना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इसके बाद जो एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी 50% मार्क होने चाहिए। वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें, यूजीसी नेट में आप एक साथ 2 पोस्ट भरने के लिए हकदार हो जाते हैं। नेट और जेआरएफ के लिए आपको 31 वर्ष चाहिए और जो नेट करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। लेकिन जेआरएफ में भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि 30 ईयर जो होते हैं 30 ईयर उनके लिए होते हैं जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, और जो ओबीसी के होते हैं उनके लिए 33 ईयर होता है और 35 ईयर एससी और एसटी के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें एग्ज़ाम फीस की, यानी जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें आपको कितने चार्जेस लगते हैं, कितना आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 1000 रुपये लगता है और ओबीसी के लिए 500 और एसटी एससी के लिए 250 रुपये फीस लगती है। वहीं अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पहला पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही ऑनलाइन होता है। पहले पेपर के लिए आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। लेकिन आपका ये जो सेकेंड पेपर होता है वो आपको एक ही सब्जेक्ट में एक ही लैंग्वेज में देना पड़ता है, जिसमें आप एमए में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने डिग्री प्राप्त की है। एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ये आपका सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पहले पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जो 100 नंबर के होते हैं और सेकेंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। वही अगर हम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें, मतलब आप कितना नंबर पाएंगे तो आप पास कर सकते हैं यूजीसी नेट। और अगर हम इस तरह से बात करें तो फॉर जनरल जो कैटेगरी के होते हैं उनको 40% चाहिए और एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको 35 यानी 35% मार्क होने चाहिए पास करने के लिए। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और यूजीसी नेट के लिए तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।